Hello and welcome to Rev Sports. This is Mohor Chaudhary. Welcome to this very special segment of ours. And joining me today is Sakshi Padekar. She is a young shooter who is on the rise, and some might even call her a shooting prodigy. She very recently debuted in the senior category at the 10-meter air rifle event at the ISSF Munich World Cup. And in her very first try itself, she managed to qualify for the final round alongside some of the world's best. She qualified in the number three position and then finished seventh. But while people might discuss about the winners and talk about the first, second, and thirds, I think it is also imperative to talk about the ones that have promise, who have potential, and will go ahead to making our country even more proud in the near future. And Sakshi is definitely one of those people. So Sakshi, thank you so much आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. We are very happy to have you here with us. First things first, just to ask you directly, how has everything been? How are you? How busy have the last few months been for you? एक्चुअली लास्ट फ्यू मंथ्स कंटिन्यू मैचेस और मेरी जो होम रेंज है अभी वो अंडर इनोवेशन है, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस कहीं और जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कैंप वही शेड्यूल चालू है, बस शूटिंग, नथिंग एल्स, एंड For sure. आई एम एंजॉयिंग। That's very important. वो सबसे ज्यादा important है enjoy करना. साक्षी मैंने पढ़ा है बहुत जगह पे about your childhood. There was a lot of struggle involved. But मैं आपसे directly जानना चाहूंगी कैसा था आपका childhood? What was it like in your growing years? एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर वॉचमैन है और अभी तक मैंने जो शूटिंग स्टार्ट वगैरह की थी, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी तो एनसीसी से की थी। इवन मुझे पता भी नहीं था शूटिंग ऐसा कुछ इवेंट होता है। मैं पहले मार्शल आर्ट्स, लाठी काठी, तलवारबाजी, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ये सारे इवेंट करती थी, कराटे, Multi-talented. जूडो। यस। Multi-talented. तो एनसीसी में मैंने कभी वेपन भी हाथ में नहीं लिया था, तो पहली बार जाके मैंने एनसीसी में वेपन हाथ में लिया था और मेरा जो फर्स्ट नेशनल था तब मैं टॉप 8 में थी। अ, और ऑल ओवर इंडिया एनसीसी का कोई अकेला था जो टॉप 8 में है और ग्रुप ए में भी। सो Wow, इट इज that's टू मच very फॉर मी, impressive. या। Very impressive. तो मैंने अब वो कंटिन्यू रखा। यस। और अभी मैं जहाँ हूँ वो सारा मैं क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को, कोचेस को और जो मेरे एनसीसी के हेड है उनको दे देती हूँ। यस। लवली. अब मैं तुमसे नेक्स्ट पूछना चाहूंगी कि वेयर डिड दिस लव फॉर शूटिंग स्टेम फ्रॉम? तुमने बताया कि यू हैव ट्राइड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. वेयर डिड दिस लव फॉर शूटिंग स्टेम फ्रॉम एंड हु हैज बीन द मोस्ट सपोर्टिव इस पूरे जर्नी पे? कर्नल वाले, ही इज मोस्ट सपोर्टेड पर्सन मैंने जहां तक देखा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, और कोई उनका नाता भी नहीं है मुझसे। स्टिल अभी वो है नहीं, बट अगर वो होंगे तो सुनते होंगे। आज मैं जो हूँ वो उनकी वजह से हूँ। यस। Lovely. यस। Sakshi, you have represented, in the junior category before. This was the first time you represented in the senior category internationals में. यस। What what has this transition been like? क्या extra कोई आपको prepare करना पड़ा कुछ चीजों के लिए? What was this transition like? If you could just explain, what were the preparations looking like ahead of the Munich World Cup? एक्चुअली जब मैं जूनियर में थी तब मुझे प्रेशर आता था कि मैं नेक्स्ट साल सीनियर होने जा रही हूँ, तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। तो आगे जाके मैंने सोचा कहीं तो खेलना ही है, और मेरा जो जूनियर का लास्ट नेशनल है वो मैंने सीनियर में खेला था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल था तब। तब मैंने समझा कि हर एक शूटर जो है ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है। मुझे भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ओलंपिक खेल के आए वो भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। सो मुझे उधर मैं खुद को उधर देखती हूँ। दैट्स इट। Perfect. और अपनी फैमिली के टॉक अस थ्रू योर फैमिलीज कंट्रीब्यूशन इन योर जर्नी. मतलब मैंने पढ़ा है अपनी आपकी मदर ने बहुत यस, सैक्रिफाइसेस किए हैं, पापा ने बहुत कोशिश की है. यस। थोड़ा अगर आप समराइज कर सको आज इस जगह पे आप खड़ी हो,
इफ यू लुक बैक, कैसा रहा है वो पूरा पूरा जर्नी, कितना इमोशनल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जब एम्युनिशंस और वेपन रेंट पे लेना था, मेरा तो खुद का था नहीं। जब मैं एनसीसी में थी, तब एनसीसी खुद करवाती थी, बट एक फ़ेज़ आया था, एनसीसी वहाँ तक ही सपोर्ट कर रही थी। देन हमें खुद मैनेज करना था, तो कुछ पता भी नहीं था। कॉम्पिटिशन के लिए हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ट्रैवलिंग, होटल्स, इवन एंट्री फीस भी, तब एंट्री फीस भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब फॉर मी इट इज़ टू मच। अ, तो मेरे मम्मी-पापा वाज़ लाइक, "तू बस खेल, तू कुछ देख मत, तुझे जो करना है ना, बस तू कर।" इवन शूटिंग में ही नहीं, पहले भी मैं जब मार्शल आर्ट्स करती थी, तब मुझे एक्चुअली बस ₹500 की ज़रूरत थी। महाराष्ट्र में ही कॉम्पिटिशन होने वाला था। ओके। लिटरली फॉर दैट ₹500 मेरे पापा ने ओवरटाइम किया, देन सुबह आके, मतलब नाइट शिफ्ट की, देन सुबह आके मेरे हाथ में ₹500 का नोट थामा। तो तब से आई पुल अप माय सॉक्स। Lovely. Sakshi, you're यस, also a part of the Gun for Glory Academy. So, a few यस। words on Gagan Narang sir and his role. थोड़ा अगर आप बताना चाहें। यस। एक्चुअली गगन नारंग सर ने जो प्रोजेक्ट ली और बाकी भी बहुत सारे स्कीम्स है, वो जो निकाले, इट इज़ टू गुड, क्योंकि मेरे पास तो तब कुछ था नहीं, तो बस मैं टैलेंट लेके गई थी, दैट्स इट। इवन जो टैलेंट को खत पानी बोलते हैं, वो भी उन्होंने ही डाला है एक्चुअली। तो मैं ज़ीरो थी वहाँ पे जाने के पहले, बट दे ट्रस्ट मी और मुझे उन्होंने लीप प्रोजेक्ट में ले लिया। मैं 2 साल उसमें मैंने उस ट्रेनिंग की है, देन मैं जाके वर्ल्ड कप खेल पाई, सॉरी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल पाई जूनियर का, और मैं यहाँ पे हूँ। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, मेरे कोचेस शुभम सर, किरण सर और मेरी मैनेजर राधिका, इट्स टू गुड। लवली। अगर हम आ, अगर हम अब थोड़ा म्यूनिक वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, फाइनल के बारे यस, में, देयर वाज अ लॉट ऑफ नर्व्स इन द फाइनल राउंड। एक टाइम ऐसा था कि यू वर लीडिंग 0.4 अबव फ्रांस। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या क्या इमोशन, देयर वाज देयर अ लॉट ऑफ नर्व्स, अ लॉट ऑफ एंजाइटी, और कैसे आपने वो ओवरकम क्या किया? दिमाग में आपका क्या चल रहा था तब एज अ डेब्यूटेंट? बस एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं फाइनल्स में, इवन मेरा, जब मैं देखती हूँ फाइनल्स में मेरा नाम नीचे है, आई वाज लाइक नहीं, ये साक्षी नहीं है। थोड़ा है वो, हाँ। वेरी थोड़ा ह्यूमन वो रिएक्शन। आ जाता है, यस। कई बार वो भी अफेक्ट करता है, बट वहां पे मुझे पुश करने में वही था जो मेरे दिमाग में चालू था, और आई थिंक उसकी जरूरत भी थी। सो पहले मेरे साइटर्स वगैरह वाज टू गुड, और जब मैंने मैच स्टार्ट की, तो शॉर्ट टू मूव कर रहे थे, मूव इन द सेंस फील वाज टू गुड, बट जो प्लेसमेंट थी, वो सेम प्लेसमेंट ऊपर ही जा रही थी, तो वहां या से मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस स्टार्ट हो गया। उसके पहले मैं बहुत नॉर्मल थी। अपने आप को तो काम रखने के लिए क्या करती हो जब ऐसे एंजाइटी स्ट्रेस होता है? मैं एक तो ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ, अदरवाइज खुद को थोड़ा पुश करती हूँ, पुश इन द सेंस ज्यादा भी पुश नहीं कि बस तू अकेली है यहाँ पे, सेम टारगेट है, सेम लेने, सब सेम है, बस तूने आज तक जो किया है वही करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। साक्षी, कभी कभार वो ऐसा होता है कि लोग बहुत, पीपल आर वेरी हैप्पी, आप जैसे परफॉर्म कर रही हो, लोग बहुत खुश है, फैमिली के लोग बहुत खुश है, लेकिन हम जब एथलीट्स के लाइफ को लेके मैं स्पेशली स्ट्रेस करना चाहूंगी कि हम जब एथलीट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं अपने आप को लेके अपने दिमाग में, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता, तो तब एक एक यस, फियर ऑफ फेलियर, एक फियर ऑफ वो टेंशन, वो पीछे चले जाने का वो जो डर, आई एम प्रिटी श्योर सभी के लाइफ में आता है। तो आप यस।
कैसे डील करती हो उसको लेके? किसके साथ शेयर करती हो? किसके कौन आपको ज़्यादा हेल्प करता है उस टाइम पे? मोस्ट प्रोबेबली मेरी फैमिली। मैं चाहती हूँ कि हर बार, हर एक मैच के बाद मैं घर जाऊँ और टाइम स्पेंड करूँ। भले मैं उनसे कुछ बोलूँ ना, उस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई तभी चलेगा, बट मुझे वो माहौल चाहिए होता है। हुँ। तो एक तो वो है, दूसरे मेरे कोचेस हैं और साइकोलॉजिस्ट। ओह! दैट्स वेरी नाइस, दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस। गोइंग फॉरवर्ड आपका प्रिपरेशन कैसा होगा? टू बिकम इवन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर देन एवर? बहुत सारे साइकोलॉजिकल थिंग्स पे काम करना है और थोड़ी-सी टेक्निकल इश्यूज़ भी है, वहाँ पे भी काम करना है। सो मैं करूँगी वो। एब्सोल्युटली। और आपका मैसेज क्या रहेगा फॉर एनी यंग शूटर जो आना चाहते हैं, जो आपको देख के सपोज़ हो ही सकता है कि आप किसी की इंस्पिरेशन हो। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो आगे जाके आपकी तरह शूटिंग करना चाहेंगी? बस खुद को कभी कम मत समझो। ये मत समझो कि जो क्राउड है उसमें मैं बहुत कम हूँ। जहाँ तक हमारे मम्मी-पापा ने हमें भेजा है, उनका सब सब दे के भेजा है। तो खुद को कम मत समझो। हर एक ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, तुम्हें भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। परफेक्ट। हू तुम इज़ योर अपने लाइफ को इंस्पिरेशन? आई वुड ज़ीरो। लव टू नो। यस, यस। हू इज़ योर तुम अपने इंस्पिरेशन? मम्मी अ, एक्चुअल सॉरी? हू इज़ योर इंस्पिरेशन? सॉरी थोड़ा लैग कर रहा है लेकिन हाँ, कंप्लीट कर लो मैं फिर पूछूँगी। नहीं, 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 ठीक है। हुँ, माय इंस्पिरेशन इज़ तेजस्विनी सावंत, क्योंकि हुँ। वो भी सेम फेज़ सेम ही है। जो लवली। कंडीशन है वो सेम ही है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि विलेज पीपल बाजू मतलब साइड में ही रहते हैं, उनका रोल साइड में ही रहता है। तो मैंने उनको देख के सीखा, नहीं, यू आर द बेस्ट, हुँ। जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। फैमिली के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव्स, नेबर के लोग क्या बोल रहे हैं आपके इस सक्सेस को देख के? हाउ प्राउड आर दे? बहुत खुश है। इवन मम्मी वाज़ लाइक कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी साक्षी वहाँ तक जाएगी। क्योंकि क्या होता है, फैम जब अ, मिडल क्लास फैमिली में कोई बच्चा खेलता है, तो उसको पहली प्रायोरिटी तो उसको बोलते हैं कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर पढ़ाई ले। करो। यस। अ, उनके दिमाग में ऐसा नहीं होता कि स्पोर्ट्स ये भी करियर है। उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली। बट अभी माय मॉम इज़ लाइक, बस खेल तू, बाकी हम हैं। हर मैच के पहले कॉल करती है, ऑल द बेस्ट, पढ़ के आना। लवली, और इवन, टिपिकल मॉम्स। हाँ, इवन फाइनल्स के पहले भी, हाँ, मेरे को पता है तू खेलेगी। अपना है तू। अपना शेर है तू, बस। वही इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा। What did you think about yourself after the final? Were you happy? Were you still not satisfied? नो, क्या आई एम चलता है नॉट। दिमाग में? Okay, एक्चुअली because मुझे people जो are happy. यस मुझे जो करना था, अप्लाई करना था, वो नहीं हुआ। तो वो कहीं न कहीं मिस्ड आउट हुआ। सो आई विल वर्क ऑन दैट। Perfect, perfect attitude to have. साक्षी लास्ट क्वेश्चन रैप अप करने से पहले, यस। अभी 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 के टाइम पे नेशनल ट्रायल्स में कंपटीशन कितना ज्यादा है? वी हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग शूटर्स आर कमिंग अप। तो कंपटीशन को लेके आप क्या बोलोगी? हाउ डिफिकल्ट इज इट एट द ट्रायल्स लेवल एंड हाउ डू यू डील विद अ, दैट? एक्चुअली शूटिंग में कॉम्पिटिशन बाजू वाली लेन पे कभी नहीं होता। मतलब हम्म। अपोनेंट हमारे बाजू में नहीं होता, अपोनेंट हम खुद है। अ, अग्री। हम कल क्या थे, हम आज क्या है, वो मैटर करता है। हम खुद को कितना पुश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए जो मैंने कल किया सेम आज वही। कुछ तो माइनर एक सक्सेस जिसकी स्टोरी होती है, उसकी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वो थोड़ा कुछ तो अलग करता है। सो वो अलग जो है, वो हर एक ने अपने हिसाब से ढूँढना चाहिए।
सो आप बोल रही हो कि आप किसी को अपने कंपटीशन की तरह नहीं देखती, आपका कंपटीशन No. सिर्फ आप खुद हो। मैं खुद हूँ, यस। मेरा माइंड ओके। शूटिंग में मोस्ट इवन सब गेम में सबसे महत्वपूर्ण माइंड है। जो माइंड बोलता है, जो माइंड अगर मैंने निगेटिव थॉट्स लाए तो ऑब्वियस निगेटिव ही होगा। प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, देन शिवरिंग होगी। ये सारा फिर चेन खींचता जाएगा। तो अगर मैंने खुद पे ही कंट्रोल किया, खुद से ही फाइट की, आगे दैट वाज जाकर द अपने आप को कहाँ देखना चाहोगी? ओलंपिक गोल्ड मेडल। Perfect. It's always good to manifest. Start manifesting. यस, Thank you so much, Sakshi. हमारे साथ जुड़ने के लिए thank you so much to all of you थैंक for यू। watching this. Thank you so much. Do not forget to like, share, and subscribe to our channel. And for more such updates and more such interesting conversations, keep your eyes on Rev Sports. Thank you so much.